हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भूगोल पढ़ रहे हैं। तो भूगोल में कहाँ तक पढ़े थे? तो पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट हो गया है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? दक्षिणी का पर्वतीय क्षेत्र। दक्षिणी का क्या होगा? पर्वतीय क्षेत्र। हेडिंग डाल लीजिए। क्या पूरा लिख लेते हैं? दक्षिणी का पर्वतीय क्षेत्र, हेडिंग डाल लीजिए। इसी में लिखते हैं, थोड़ा सा तिरछा हो गया। दक्षिणी का पर्वतीय क्षेत्र। अब छोटा सा मैप बनाइएगा। नीचे का भाग यानी दक्षिणी भाग बनाएंगे। मैप में ऐसे बना लीजिए, क्यों समझना ही है हमको। तो यहाँ पर देखिएगा, मैप के सहारे हम लोग क्या होता है मैप बनाने से कि सारे चीज़ कहाँ पर क्या चीज़ स्थित है, कौन सा पूर्वी घाट में स्थित है और कौन सा दक्षिणी घाट में स्थित है, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाता है। मेरे हिसाब से मैप के द्वारा बहुत अच्छी पढ़ाई रहती है, तुरंत क्लियर होता चलता है। उसमें लिखाने में क्या रहता है कि कहीं इधर से प्रश्न पूछता है कौन सा दक्षिणी घाट है, कौन सा पश्चिमी घाट है, तो उसको कायदे से समझ नहीं आता है। तो मैप में ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो चलिए मैप के द्वारा देखते हैं। तो मैप में क्या है, नीचे का स्टेप बनाइएगा और यहाँ पर किधर कौन सा पूर्वी घाट में है और कौन सा पश्चिमी घाट में, कौन सा दक्षिण में है, कौन सा उत्तर की तरफ है। तो चलिए देखते हैं। मैप में देखिएगा, ऐसे छोटा सा मैप बनाइए। फिर यहाँ पर देखिएगा, सबसे ऊपर क्या है? दोंदा बेट्टा। ये कौन सा पर्वत है? दोंदा बेट्टा पर्वत यहीं पर स्थित है। पूरे मैप में सबसे बीच में देखिएगा दोंदा बेट्टा स्थित है। उसके नीचे देखिएगा तो नीलगिरी स्थित है। दोंदा बेट्टा के नीचे देखिएगा तो नीलगिरी पर्वत यहीं पर स्थित है। यहाँ पर इधर से उसके बाद क्या है? इधर क्या है? इधर यहाँ पर देखिएगा तो ऐसे ही पाल घाट का दर्रा। ये छोटी सी लाइन मैप में देखिएगा तो इधर से ऐसे लंबा सा बना होगा मैप के सहारे। मैप में तो यहाँ पर ऐसी चीज है कि यहाँ पर क्या क्या स्थित है। तो ये कौन सा हो गया? पश्चिमी घाट का हो गया। तो पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट पहले लिख लीजिए। अलाइन हलचल कहाँ पर है? सबसे ऊपर है। यहाँ पर अलाइन हलचल है। अलाइन हलचल यहाँ पर है। अलाइन हलचल में नीचे पे देखिएगा तो सबसे ऊपर पश्चिमी घाट में सहयाद्री है। सहयाद्री है, डबल इन्वर्टेड कामा में लिख लीजिएगा। सहयाद्री है। अब यहाँ पर क्या है? फिर यहाँ पर देखिएगा, इधर देखिएगा क्या है? इधर पाल घाट का दर्रा है। पाल घाट का दर्रा कहाँ पर है? तो इस साइड में देखिएगा, इधर पश्चिमी घाट में। तो यहाँ पर क्या है? पाल घाट का दर्रा है। यहाँ पर पाल घाट का दर्रा है। और यहाँ से देखिएगा, फिर उसके नीचे आइए तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या है? अन्नामलाई की पहाड़ी यहीं पर स्थित है। क्या? अन्नामलाई की पहाड़ी स्थित है। फिर उसके नीचे देखिएगा तो फिर क्या है? अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी क्या है? यहाँ पर देखिएगा, सबसे ऊंची चोटी ये है। यहाँ पर इधर से आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है। फिर क्या कहता है कि अन्नामलाई, पॉइंट में करके लिख लीजिएगा। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी है? 2695 मीटर। कितनी है? 2695 मीटर है। अन्नामलाई की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 2695 मीटर इसकी लंबाई हो गई है। और क्या कहता है? ये क्या कहता है? दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? दक्षिणीय पर्वतीय क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अन्नामलाई। लंबाई कितनी है? तो 2695 मीटर। अब इधर आइए पूर्वी घाट में। पूर्वी घाट में दोंदा बेट्टा को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत को
क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, जो यहाँ पर गोंदा बेट्टा के सबसे ऊपरी भाग में स्थित है। अब यहाँ पर पूर्वी घाट में आइएगा तो पूर्वी घाट में ऐसे लंबे से यहाँ पर मैप में ऐसे ही बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पूर्वी घाट में कैलिडोनियम हलचल है। क्या है? कैलिडोनियम हलचल है। फिर इधर देखिएगा दक्षिणी घाट से लेकर यहाँ पर देखिएगा तो सेवा राय की पहाड़ी यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? तो यहाँ पर सेवा राय की पहाड़ी स्थित है, दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर उसके नीचे आइएगा तो नीचे क्या है? रायल सेना की पहाड़ी स्थित है। कहाँ पर? यहाँ पर क्या है? दक्षिणी घाट से होकर यहाँ तक क्या है? रॉयल सेना की पहाड़ी यहाँ से यहाँ तक दूसरे नंबर पर स्थित है। और तीसरे नंबर पर क्या है? पलानी की पहाड़ी स्थित है तीसरे नंबर पर। उसके नीचे रायल पहाड़ी के नीचे, उसके नीचे आइएगा तो क्या है? पलानी की पहाड़ी उसके नीचे स्थित है। फिर क्या है? सिनकोना का दर्रा कहाँ पर है? पलानी की पहाड़ी के नीचे क्या है? सिनकोना का दर्रा स्थित है। कौन सा है? सिनकोना का दर्रा। यहाँ पर सिनकोना का दर्रा पलानी पहाड़ी के नीचे स्थित है। फिर यहाँ पर देखिएगा इतने से इतने भाग में क्या है? इतने से इतने भाग में क्या है? एलगिरी इलायची कार्डियम की पहाड़ी है। कहाँ पर? एलगिरी इलायची कार्डियम की पहाड़ी स्थित है। यहाँ पर देखिएगा मैप में सबसे नीचे भाग में है, यानी कि दक्षिणी भाग में होगा। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। 1 मिनट। फिर गोंदा बेट्टा की लंबाई क्या है? गोंदा बेट्टा की कितनी है? 2637 मीटर इसकी लंबाई है। गोंदा बेट्टा की लंबाई कितनी है? 2637 मीटर है। 1 मिनट। 2637 मीटर किसकी है? गोंदा बेट्टा की लंबाई है। अब इतना हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो इतना काफ़ी है कि पूर्वी घाट में कहाँ पर क्या स्थित है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसमें लिखाने की मेरे हिसाब से तो ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में कि हम इसको समझा के लिखवा देते हैं एक करके। फिर अब आगे हेडिंग डाल लीजिए। क्या? अब हेडिंग डाल लीजिए उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान हेडिंग डालिए। उत्तर का विशाल मैदान। अभी इसमें लिख लीजिए इसका विस्तार हिमालय के शिवालय श्रेणी में। इसका विस्तार हिमालय के शिवालिक श्रेणी में। शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी में। श्रेणी के दक्षिणी में क्या है? तथा दक्षिणी में तथा प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में पंजाब से असम तक नदियों के निक्षेपित
पदार्थों को जमा करने से हुआ है, नदियों के निक्षेपित पदार्थों के जमा करने से हुआ है, जमा करने से हुआ है। किसके निक्षेपित करने से? इसका विस्तार हिमालय के शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में तथा प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में पंजाब से असम तक नदियों के निक्षेपित पदार्थों से हुआ है। किससे? तो क्या है, ऐसे देखिएगा, एक मिनट मैप के द्वारा देखते हैं क्या है। ऐसे करके बनाइएगा मैप छोटा सा, इसको समझते हैं कि कहाँ पर क्या चीज है। ये क्या है? ये है पर्वत। ये क्या है? ये है पर्वत। कैसा पर्वत है? ये है शिवालिक का उत्तर का विशाल पर्वत है। अब इसको कैसे बना है? उद्गम किससे हुआ है? उद्गम कहाँ से हुआ है? तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे ऊपरी भाग में उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल है, यहीं पर है। अब उसके नीचे क्या है? अब यहाँ से एक क्या निकलती है? एक नदी निकली है। कौन सी नदी निकली है? देखिएगा, कौन सी नदी निकली है? दिख रहा होगा, सही से बना दे रहे हैं। कौन सी नदी निकली है उसको देखते हैं। ये कौन सी नदी है जो कहाँ से निकली है? ये है नदी। कहाँ से कहाँ तक निकली है? तो उसके देखिएगा, नीचे आइएगा तो ऐसे ऐसे करके ऐसे सब भाग। अब एक ही कलर की पेन है तो आप लोगों को थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। मार्कर एक कलर के होने से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर क्या है? इसे क्या कहा जाता है? एक मिनट, इसको ऐसे ना बना के, ऐसे बनाते हैं गोल गोल। क्या है यहाँ पर? चलिए देखिए, यहाँ पर क्या है? इसे क्या कहा जाता है? इसे भांवर प्रदेश। मतलब पानी आता है तो ऐसे घूम 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 करके यहीं से क्या होता है? घूमता रहता है भांवर प्रदेश। यहीं से क्या होती है? सभी नदियाँ आके यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं। कहाँ पर? यहाँ पर नदियाँ आके विलुप्त हो जाती हैं। तो क्या कहा? नदी का विस्तार कहाँ से हुआ? यहाँ से हुआ था नदी का विस्तार। ये क्या है? नदी है। यहाँ से नदी का विस्तार होता है। यहाँ से उद्गम, यहाँ पर भांवर प्रदेश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पानी आके, यहाँ पर जल आके क्या होता है? गोल गोल सा घूम घूम कर उसी में सब मिक्स हो जाता है। यहीं पर पूरी नदियाँ आके क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। अब इधर क्या है? इधर देखिएगा, यहाँ पर देखिए क्या है? इधर में ऐसे ऐसे करके जो बनाया है, यहाँ पर क्या है? यहीं से यहाँ पर एक कुछ पानी यहाँ पर इकट्ठा होता है, फिर यहाँ से कुछ धीरे धीरे बढ़ता है, फिर यहाँ से क्या होता है? फिर बढ़कर यहाँ पर इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने पर कहाँ पर गिरता है? आके इधर, इधर सा गिर जाता है। यहाँ पर आके नीचे गिर जाता है। यहाँ से आके पूरा पानी हर तरफ पे चला जाता है, मतलब चारों तरफ से फैल जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे खादर प्रदेश कहते हैं। खादर प्रदेश कहते हैं। खादर प्रदेश कहाँ पर है? यहीं पर है। इसे ही कहते हैं क्या? खादर प्रदेश इसे ही कहते हैं।
ये क्या है, ये खादर प्रदेश है। सबसे उपजाऊ मैदान यहीं पर है। प्रदेश वर्ष क्या होता है, प्रत्येक वर्ष यहाँ पर बाढ़ आती है। प्रत्येक वर्ष क्या होता है, बाढ़ आती है। ऐसे करके लिख लीजिएगा, दिख रहा होगा। तो सबसे उपजाऊ मैदान कहाँ पर है, यहीं पर है। खादर प्रदेश क्या है, सबसे उपजाऊ मैदान। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे उपजाऊ मैदान यहीं पर है। अब आगे ऊपर देखिएगा, क्या सबसे ज्यादातर यहाँ पर ऐसे बनाइए, 3 लाइन खींचिए, फिर यहाँ पर लिखिए क्या, दीपावली को क्या यहीं पर थारू जनजाति रहती है। थारू जनजाति रहती है। थारू जनजाति कहाँ रहती है, इस भाग में रहती है। फिर यहाँ पर क्या होता है, दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। कौन से लोग मनाते हैं, तो थारू के लोग मनाते हैं। प्रश्न यही बनता है कि कौन से लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। तो कौन से लोग मनाते हैं, थारू जनजाति जो है, ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। तो फिर अगला देखिए, यहाँ पर क्या है, तराई मैदानों में, यहाँ पर क्या है, तराई मैदानों में ज्यादातर पानी इकट्ठा होगा, तो वहां पर क्या होगा, पानी जगह जगह भरा रहेगा, तो गंदगी भी होगी। तो गंदगी होने से क्या होता है, मच्छर ज्यादा होते हैं। इसे यहाँ पर क्या होता है, मच्छरों का प्रकोप सबसे ज्यादातर होता है। मच्छरों का प्रकोप होता है सबसे ज्यादातर तराई मैदानों में। क्या है, मच्छरों का प्रकोप सबसे ज्यादातर होता है यहीं पर। अब आगे देखिएगा, इधर ये तो पहाड़ी इतना समझ में आ ही गया होगा, बता दिया है। तो फिर से देख लीजिए, ये क्या है, यह पर्वत है। पर्वत में देखते हैं नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो नदी का उद्गम स्थल यहीं से होता है, ऊपरी भाग से पर्वत के ये नदी आती है। फिर यहाँ पर जो गोल गोल से ऐसे ऐसे बना होता है, इसे क्या कहते हैं, पानी आकर भावर की तरीके सब फैल जाता है। फैलने से सारी नदियाँ इकट्ठे हो जाती हैं, तो यहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। नदियाँ क्या होंगी, विलुप्त हो जाती हैं। और यहाँ पर देखिएगा क्या है, यहाँ पर हाथी प्रदेश, हाथी प्रदेश इधर है। यहाँ पर नीचे क्या है, हाथी घास है, सॉरी हाथी घास है। प्रदेश पढ़ा रहे हैं तो प्रदेश निकल गया। तो हाथी घास यहीं पर है। और क्या है, यहाँ पर सवाई घास है। सवाई घास का मैदान भी यहीं पर है। और क्या है, यहाँ अनउपजाऊ प्रदेश भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अनउपजाऊ, अनउपजाऊ प्रदेश। यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए क्या कहा जाता है, यहाँ पर हाथी घास है, सवाई घास है, अनउपजाऊ प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ पर गोल गोल से घूमने के बाद इसे क्या कहते हैं, भांवर प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर नदियाँ आके क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से फिर इकट्ठे होकर सारी नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। फिर पानी कहाँ तक बह के जाएगा, इकट्ठे होने के बाद तो कहीं तो जाएगा, हमेशा भरा तो रहेगा नहीं। तो फिर यहाँ से बाढ़ धीरे धीरे आती हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा फिर इकट्ठे होती हैं, फिर धीरे धीरे इकट्ठे होकर आगे बहेंगी। आगे बहने से क्या होता है, फिर आगे बढ़ के फिर यहाँ पर इकट्ठे होती हैं थोड़े थोड़े पानी में। तो यहाँ पर क्या बनाती हैं, बाढ़ की स्थिति प्रकट हो जाती है। जब पानी भरा रहेगा तो कहीं ना कहीं तो बहेगा, तो पूरे में बाढ़ तो फैलेगी। तो यहीं पर सबसे ज़्यादातर दूसरे नंबर पे तराई मैदान है। तो मतलब नीचे को पानी जाएगा तो क्या होता है, तराई मैदान ही तो होगा यहाँ पर, जब हमेशा भरा रहेगा। तो यहाँ पर दलदली मैदान या बाढ़ प्रदेश भी कहा जाता है, जहाँ पर 10 से 12 दिन में क्या आती है, बाढ़ आती ही रहती है। हमेशा वहाँ पर 10-12 दिन में बाढ़ आती ही रहती है। यहाँ पर क्या कहते हैं, खादर प्रदेश, इसी को कहते हैं क्या, खादर प्रदेश। सबसे क्या होता है, सबसे उपजाऊ मैदान, सबसे
सबसे उपजाऊ मैदान यही है। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा? तो सबसे उपजाऊ मैदान कहाँ पर है? तराई क्षेत्रों में ही सबसे उपजाऊ मैदान है। इधर क्या होता है? इधर अन्न उपजाऊ होता है, यानी कि यहाँ पर अन्न उपजाऊ कम होते हैं या होते ही नहीं हैं। और इधर तराई क्षेत्र में सबसे उपजाऊ मैदान होता है। अब ऊपर देखिएगा, कौन सी ऐसी जनजाति, कंपटीशन में सवाल आता है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो कौन सी जनजाति होगी? थारू जनजाति है। मच्छरों का प्रकोप कहाँ होगा? तराई मैदानों में होगा। तो क्या कहा जाता है? तराई प्रदेश में मच्छरों का प्रकोप सबसे ज्यादातर पाया जाता है। तो चलिए, आज हमारे हिसाब से तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? तटवर्ती मैदान, जो बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते भी हैं कंपटीशन में। चलिए, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।